आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की चित्र शैलियों के बारे में। और जो राजस्थान की चित्र शैली टॉपिक है वो लगभग राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चित्र शैली टॉपिक जो है बहुत जरूरी है। इसको आपको इस टॉपिक से आपसे जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला फैक्ट जो है चित्र शैली के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो चित्र शैलियां है उसको कितने भागों में बांटा है, कि स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है कितनी है राजस्थान की, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये आसान सा सवाल है लेकिन परीक्षा में पूछा गया है। तो 4 स्कूल ऑफ पेंटिंग में बांटा गया है। कौन कौन सी है इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शन दे देगा 4 और ऐसे पूछ लेगा कि इसमें से राजस्थान की चित्रशैली कौन सी नहीं है। तो इनके नाम है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यही ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो चित्रशैलियां है उनको कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। और वो 4 भाग कौन से हैं? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसके बाद में जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है और मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो भी ये 4 पेंटिंग है इनकी उपशैलियां है। तो इनकी उपशैलियों से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपको प्रश्न पूछ लेगा कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की कौन सी उपशैली नहीं है। तो आपको उपशैली के बारे में भी जो है याद रखना है। तो चलिए मैं बताता हूं मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की कौन कौन सी उपशैलियां है। उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली, चावड़ चित्रशैली, शाहपुरा चित्रशैली, सावर चित्रशैली। तो ये 6 जो है किसके अंडर आती है? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के। तो आपको नाम याद रखना है इन 6 की 6 जो चित्रशैली है इनका, कि ये जो है कौन सी स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर आती है। तो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर आती है। इस टाइप के भी जो है एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये प्रश्न जो है काफी आसान होते हैं। ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में हमने देख लिया कौन कौन सी चित्रशैली आती है। अब हम देखेंगे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में कौन कौन सी चित्रशैली आती है। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में आती है जोधपुर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली, अजमेर चित्रशैली, नागौर चित्रशैली, सिरोही चित्रशैली। तो ये 7 चित्रशैलियां किसके अंडर आती है? मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर आती है। ये एग्जाम में आपको ये प्रश्न पूछ लेंगे कि मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर कौन सी चित्रशैली नहीं आती है, जिसमें आपको ये 3 ऑप्शन दे देंगे और एक ऑप्शन दे देंगे चावंड चित्रशैली। तो आपको ध्यान रखना है कि चावंड चित्रशैली जो है किस स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर आती है? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर। तो आपको ये जो है जितनी भी चित्रशैलियां है इनका नाम याद रखना है कि ये किस स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर आती है, क्योंकि इससे जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर कौन सी आती है, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर कौन सी चित्रशैली आती है, वो हमने देख लिया। अब ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर कौन सी चित्रशैली आती है? आमेर चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली, अलवर चित्रशैली, उनियारा चित्रशैली, शेखावाटी चित्रशैली। तो आपको इन 5 नाम को भी ध्यान में रखना है कि ये 5 चित्रशैलियां है ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर आती है। उसके बाद में बच गया हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर कौन सी चित्रशैली आती है? बूंदी चित्रशैली, कोटा चित्रशैली, झालावाड़ चित्रशैली और दुगारी चित्रशैली। हमने आपको 4 स्कूल ऑफ पेंटिंग बताई है, जिसमें कौन कौन सी थी? मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो आपको पहले तो इन चारों का नाम याद रखना है। उसके बाद में इनके अंडर कौन सी चित्रशैली आती है उनका नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी जो है परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और ये काफी इजी प्रश्न होता है। तो कम से कम ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो वो तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में चित्रकला की राजस्थान में संस्थाएं कौन कौन सी है और वो कहां कहां पर है। तो आपको इनका भी जो नाम है याद रखना है, क्योंकि इनसे भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि जयपुर में कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो जयपुर की जो संस्थाएं हैं कलाव्रत, आयाम, राजस्थान ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र, पेग और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप। तो ये 6 जो संस्थाएं हैं वो कहाँ पे है? जयपुर में। तो आपको नाम याद रखना है इन 6 का कि ये कहाँ पे है? जयपुर में। कलाव्रत,
आयाम, राजस्थान ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र, पेग और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये कहाँ पे है? जयपुर में। इसके बाद में जोधपुर में कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो जोधपुर में है चितेरा, धोरा और मान प्रकाश पुस्तकालय। तो ये जो तीन संस्थाएं जो हैं ये कहाँ पे है? जोधपुर में। और ऊपर हमने जयपुर की संस्थाएं देख ली कि जयपुर में कौन कौन सी है, तो आपको जयपुर की भी ध्यान रखनी है, जोधपुर की जो है संस्थाएं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में उदयपुर में कौन कौन सी संस्थाएं हैं? सरस्वती भंडार, टमखंड 28, तुलिका कलाकार परिषद, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और आज। ये जो संस्थाएं हैं वो कहाँ की है? उदयपुर की। तो आपको ध्यान रखना है ये संस्थाएं कहाँ की है? उदयपुर की, जिसमें सरस्वती भंडार, टमखंड 28, तुलिका कलाकार परिषद, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और आज। हमने ऊपर देखा था क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, तो क्रिएटिव जो आर्टिस्ट ग्रुप है वो कहाँ पे थी? जयपुर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है उदयपुर में है और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप कहाँ पे है? जयपुर में। उसके बाद में दो प्रमुख संस्थाएं और है, अंकन और वंशस्थली। अंकन कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। और वंशस्थली कहाँ पे है? टोंक में। तो आपको इनका भी नाम याद रखना है। इसमें हमने आपको भीलवाड़ा की जो है संस्थाएं बताई, टोंक की संस्थाएं बताई, उदयपुर की संस्थाएं बताई, जयपुर की संस्थाएं बताई और जोधपुर की संस्थाएं। तो इन पांचों जगह की संस्था जो है इनका आपको नाम याद रखना है। इनसे रिलेटेड परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है जो काफी आसान होता है। तो जो प्रश्न आसान है कम से कम वो तो एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। इसके बाद में जो राजस्थान के चित्रकार है उनके उपनाम भी है, किन किन उपनामों से प्रसिद्ध है, इनसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय चित्रकला का पितामह किसे बोलते हैं? तो भारतीय चित्रकला का पितामह बोलते हैं रवि वर्मा को। उसके बाद में भीलों का चित्तेरा किसे बोलते हैं? तो भीलों का चित्तेरा बोला जाता है गोवर्धन लाल बाबा को। आपको नाम याद रखना है, गोवर्धन लाल बाबा को क्या बोला जाता है? भीलों का चित्तेरा। रवि वर्मा को क्या बोला जाता है? भारतीय चित्रकला का पितामह। उसके बाद में है सौभाग्यमल गहलोत। सौभाग्यमल गहलोत को क्या बोला जाता है? नीड का चित्तेरा। परमानंद चोयल। परमानंद चोयल को क्या बोला जाता है? भैंसों का चित्तेरा। भूर सिंह शेखावत। भूर सिंह शेखावत को क्या बोला जाता है? गांव का चित्तेरा। और जगमोहन माथेड़िया। जगमोहन माथेड़िया को क्या बोला जाता है? सवानों का चित्तेरा। और करपाल सिंह शेखावत को क्या बोला जाता है? शिल्प गुरु। तो आपको इनका भी जो है नाम याद रखना है। ये भी परीक्षा में जो है बहुत बार पूछा गया है। या तो आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि भीलों का चित्तेरा किसे कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा गोवर्धन लाल बाबा। या फिर आपको चार नाम दे देगा और बोलेगा कि इनका जो है मिलान कीजिए, तो जिसमें आपको जो है अगर सारे याद रहेंगे तो आप अच्छे से मिलान कर पाओगे और अच्छे से उसका आंसर दे पाओगे। तो आपको ये 7 नाम तो है याद रखने हैं। उसके बाद में और भी हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। उसके बाद में है चित्रकारी का बेताज बादशाह किसे बोला जाता है? द्वारका प्रसाद शर्मा को। मूक बधिर चित्तेरा किसे बोला जाता है? राजीव गुप्ता को। बालों का चित्तेरा किसे बोला जाता है? अनिल सेन को। और जैन लघु चित्रकला का जादूगर किसे बोला जाता है? कैलाश चंद्र वर्मा को। और शांत रस की चित्तेरी किसे बोला जाता है? दीपिका हाजरा को। तो आपको ये जो 12 नाम मैंने बताए हैं सारे के सारे याद रखने हैं। इनसे एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप इनको 2-4 बार जो है रिपीट करोगे तो आपको ये जो नाम याद हो जाएंगे। इतना कुछ हार्ड नहीं है। इस वीडियो में हमने अभी तक आपको क्या बताया कि राजस्थान की जो कितनी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, पहले तो आपको ये याद रखना है 4 स्कूल ऑफ पेंटिंग है। उसके बाद में उन 4 स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर कौन कौन सी चित्र शैली आती है, तो उन चित्र शैलियों का नाम याद रखना है आपको। उसके बाद में राजस्थान में जो है चित्रकला की संस्थाएं कौन कौन सी है, उन सभी संस्थाओं के नाम याद रखने हैं आपको। और उसके बाद में जो राजस्थान के चित्रकार है उनके उपनाम क्या है उनको भी आपको याद रखना है। इस वीडियो में जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही फैक्ट जो है शामिल किए गए हैं। चित्र शैलियों से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हमने देख लिए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम में कुछ ठिकानों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इस ठिकाने का संबंध किस चित्र शैली से था। तो अब हम जो है इस स्लाइड में यही देखेंगे कि किस ठिकाने का संबंध कौन सी चित्रशैली से था। तो सबसे पहले देखेंगे ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर कौन से ठिकाने आते थे? मालपुरा, शाहपुरा, सिवाड़, इसरदा, झिलाए, सामोद। तो आपको जो है इन 6 का नाम याद रखना है कि ये 6 जो हैं ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर आते थे। कौन कौन से ठिकाने आते थे? मालपुरा, शाहपुरा, सिवाड़, इसरदा, झिलाए और सामोद।
इसके बाद में देखेंगे कि मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर कौन से ठिकाने आते थे। भिनाय, जूनिया, धानेराव, रिया। तो ये जो चार ठिकाने हैं ये किसके अंडर आते थे? मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर। तो आपको इन ठिकानों का भी नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो है ठिकानों का नाम देख के भी पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध कौन सी चित्रशैली से था। उसके बाद में मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर कौन से ठिकाने आते थे? केलवा, बनेड़ा, बागोर, बेंगू। तो आपको इन चारों का भी नाम याद रखना है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर कौन से ठिकाने आते थे? केलवा, बनेड़ा, बागोर और बेंगू, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है।